नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को दी 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। 5 लाख बेरोजगारों को 2 साल तक मिलेगी 1,000 रुपए सहायता राशि। 60,000 करोड़ से ITI को मिलेगा निवेश। बिहार सरकार की मखाना बीज और टूल्स किट अनुदान योजना, आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर। 0.25 से 5 एकड़ तक के किसानों को मिलेगा लाभ। यूपीएससी ने प्रीलिम्स के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर की जारी करने का लिया फैसला। अब उम्मीदवार प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी पर दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां। आपत्ति दर्ज कराने के लिए 3 आधिकारिक स्रोत होंगे जरूरी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सीनियर विमेंस T20 टीम का किया ऐलान। प्रगति सिंह को मिली कप्तानी, उप कप्तान बने अंशु अपूर्वा। हरभजन ने KL राहुल के शतक और जुरेल की बैटिंग की जमकर की तारीफ। भारतीय जमीन पर राहुल का दूसरा शतक। 53 रन से नाबाद रहकर KL राहुल ने बनाया था शतक। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 2 साल तक 1,000 रुपए सहायता राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने विशेष रूप से युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्चुअली उनसे बातचीत की। इस मौके पर पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई, जिसमें देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बिहार में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत युवाओं के खाते में 2 साल तक 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, जिससे लगभग 5 लाख बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य इंटर और ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ साथ भाषा, कंप्यूटर और संवाद कौशल की ट्रेनिंग देना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखी है और बेटा NIT के नए परिसर का उद्घाटन किया। मखाना बीज और टूल्स किट अनुदान के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर। बिहार सरकार किसी विभाग की मखाना क्षेत्र विस्तार योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज उत्पादन और टूल्स किट पर अनुदान देगी। इसके लिए आवेदन 10 अक्टूबर तक बिहार कृषि ऐप या उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर करना होगा। योजना का लाभ पहली बार खेत प्रणाली में मखाना की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा। वहीं एक किसान न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ तक इस योजना का लाभ उठा सकेगा। प्रथम वर्ष के लिए स्वीकृति राशि 36,375 रुपए प्रति हेक्टेयर है, जिसमें बीज की राशि आपूर्तिकर्ता को दी जाएगी और शेष राशि पौधारोपण के बाद कृषक को। वहीं मखाना बीज उत्पादन योजना के तहत उन्नत प्रभेद स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना 1 के बीज का उत्पादन और वितरण किया जाएगा। 16 जिलों में कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर सहित किसानों को टूल्स किट और बीज पर अनुदान मिलेगा। पूर्णिया से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान 26 अक्टूबर से होगी शुरू। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के मात्र 18 दिन बाद ही यहां से उड़ानों की संख्या तेजी से बढ़ रही। इंडिगो एयरलाइंस ने घोषणा की है कि 26 अक्टूबर से पूर्णिया से दिल्ली के लिए सीधी दैनिक उड़ान शुरू होगी। एयरपोर्ट प्रबंधक DK गुप्ता के अनुसार बुकिंग शुरू हो चुकी है। वहीं किराया पूर्णिया से दिल्ली 6,300 और दिल्ली से पूर्णिया 5,000 रहेगा। 186 सीटों वाला विमान दिल्ली से सुबह 10:45 में उड़ान भरेगा और 12:50 में पूर्णिया पहुंचेगा, जबकि वापसी उड़ान 1:50 में रवाना होकर के 3:55 में दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली रूट की यह सेवा यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। वहीं वर्तमान में यहां से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए उड़ानें संचालित हो रही। नई दिल्ली सेवा में सीमांचल, नेपाल और आसपास के जिलों के यात्रियों को लाभ मिलेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। बिहार में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, छपरा गोपालगंज में स्कूल बंद। बिहार में लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। छपरा, सिवान, गोपालगंज, सासाराम और पटना समेत कई जिलों में जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भर गया है, खेतों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है और लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छपरा से सरकारी कार्यालय जलमग्न हो गए हैं। जिलाधिकारी ने सुरक्षा के मद्देनजर सारण, गोपालगंज और अन्य जिलों के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने के आदेश दिए हैं। सासाराम में मेडिकल कॉलेज परिसर, कॉलोनियां और 4 लेन जलमग्न है। मां तुतला भवानी झरने का पानी 3.5 फीट ऊंचा हो गया है। वहीं पटना और अन्य शहरों में जल भराव से पीने के पानी और आवागमन में दिक्कतें पैदा हो रही। वहीं प्रशासन ने जनता से सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्क रहने की अपील की है। प्रीलिम्स के तुरंत बाद जारी की जाएगी प्रोविजनल आंसर की।
संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर की जारी करने का फैसला किया है। यह कदम परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया। अब उम्मीदवार प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे, जिसमें हर आपत्ति के साथ कम से कम 3 आधिकारिक स्रोत देना होगा। विशेषज्ञ टीम इन आपत्तियों पर विचार कर फाइनल आंसर की तैयार करेगी। इससे उम्मीदवारों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें मुख्य परीक्षा पर फोकस करना चाहिए या अगले वर्ष की तैयारी शुरू करनी चाहिए। वही फाइनल आंसर की परिणाम घोषित होने के बाद ही सार्वजनिक की जाएगी। यह निर्णय लंबे समय से उम्मीदवारों की मांग पर आधारित है और भारत की प्रशासनिक चयन प्रक्रिया को और भरोसेमंद तथा न्यायसंगत बनाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा। अब पीजी डिप्लोमा छात्रों को सरकारी अस्पताल में मात्र 2 साल देना होगा सेवा। मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने पीजी डिप्लोमा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सरकारी अस्पताल में सेवा देने की अवधि घटाकर 2 साल कर दी है, जो कि पहले 3 साल थी। सेवा अब भी अनिवार्य है और इसे पूरा न करने पर छात्रों को भुगतान करना होगा। यह फैसला पीजी मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बिहार में 2025 नीट पीजी काउंसलिंग के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 703 और निजी कॉलेजों में 280 प्लस सीटें उपलब्ध है। वहीं प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एम्स पटना, पटना मेडिकल कॉलेज, गया मेडिकल कॉलेज, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया और बिहार विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज शामिल है। पीजी में दाखिला नीट पीजी परीक्षा के जरिए होता है, जिसका आयोजन एनबीई द्वारा किया जाता है। वहीं परीक्षा के माध्यम से एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश मिलता है। बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत, 11 ट्रेनों के नए ठहराव की घोषणा। बिहार के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर 11 महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मंजूरी दी है। यह सुविधा फिलहाल प्रयोगात्मक तौर पर शुरू की गई है, जिससे हजारों यात्रियों की पुरानी मांग पूरी हुई है। आदेश के मुताबिक जहानाबाद गया मेमू और रामपुरहाट गया पैसेंजर का ठहराव कचियाना हॉल्ट और करोटा पटनेर पर होगा। वहीं बढ़िया में गोड्डा, लोकमान्य तिलक और हिमगिरी एक्सप्रेस से भगवानपुर में कटिहार, अमृतसर एक्सप्रेस बेगूसराय में बीकानेर, गुवाहाटी और पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जबकि मनकट्ठा में टाटा बक्सर एक्सप्रेस रुकेगी। रेलवे ने जोन और मंडलों को यात्रियों को सूचित करने और टिकट बिक्री पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। भाजपा नेताओं ने इसे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की पहल का नतीजा बताया। यात्रियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यात्रा अब और सुविधाजनक हो जाएगी। बिहार महिला क्रिकेट टीम का ऐलान, कप्तानी प्रगति सिंह को मिली। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सीनियर वुमेन्स टी20 टूर्नामेंट के लिए बिहार राज्य महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 15 मुख्य खिलाड़ी और 5 स्टैंड बाई खिलाड़ी शामिल है। कप्तानी प्रगति सिंह को सौंपी गई है, जबकि अंशु अपूर्वा उप कप्तान रहेगी। चयनित खिलाड़ियों में विशालाक्षी, यशिता सिंह, प्रीति कुमारी, भाव्या जो विकेट कीपर है, आर्या सेठ, रचना सिंह, श्रुति गुप्ता जो कि विकेट कीपर है, वहीं तेजस्वी, प्रीति प्रिया, स्वर्णिमा चक्रवर्ती, खुशी गुप्ता और हर्षिता भारद्वाज शामिल है। स्टैंड बाई खिलाड़ी है शिल्पी कुमारी, कोमल कुमारी, दिव्या भारती, सिमरन और कुमारी निष्ठा। सहयोगी स्टाफ में कोच सुमित कुमार, सहायक कोच जिशान बिन बासी, फिजियोथेरेपिस्ट सोनाली कुमारी, एसएनसी कोच अमित कुमार और मैनेजर अनु कुमारी शामिल है। टूर्नामेंट 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मोहाली में होगा। बिहार के शुरुआती मुकाबले 8 अक्टूबर को बड़ौदा के खिलाफ है। 3 आईपीएस समेत 99 पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले। बिहार सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों समेत कुल 99 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 51 नवप्रोन्नत डीएसपी भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में इंस्पेक्टर से डीएसपी का उच्चतर कार्यकारी प्रभार मिला था। आईपीएस अधिकारियों में हिमांशु शंकर त्रिवेदी को नागरिक सुरक्षा का एसपी सह सहायक निदेशक, अशोक कुमार सिंह को बिहार मानवाधिकार आयोग का एसपी और रवीश कुमार को बिहार पुलिस मुख्यालय में एसपी नियुक्त किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण पदस्थापनों में मोहम्मद अली अंसारी को रेल एसपी, पंकज कुमार को कहलगांव एसडीपीओ 2, संजय कुमार को गया अपर पुलिस अधीक्षक, मनोज कुमार पांडे को जहानाबाद अपर पुलिस अधीक्षक और कई अन्य डीएसपी और एसडीपीओ शामिल है। वहीं 51 नवप्रोन्नत डीएसपी को विशेष शाखा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, एसटीएफ अपराध अनुसंधान, यातायात निगरानी, आर्थिक अपराध इकाई और मद्य निषेध विभाग में तैनात किया गया है। जिला अवर निबंधक करेंगे बिल्डिंग वाली जमीन की भौतिक जांच। राज्य सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सख्त कर दिया है। अब संरचना वाली जमीन की रजिस्ट्री केवल जिला अवर निबंधक या फिर
अवर निबंधक द्वारा भौतिक स्थल निरीक्षण के बाद ही होगा। व्यवसायिक क्षेत्रों में, योजना क्षेत्रों और शहरी पेरिफेरल इलाकों में यह अनिवार्य है। नया आदेश राजस्व संग्रह में गिरावट और गलत दस्तावेजीकरण को रोकने के लिए जारी किया गया है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में विभाग को 9,130 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन 13 सितंबर तक केवल 3,386 करोड़ वसूले गए, जो लक्ष्य से 26% कम है। अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि संपत्ति का वर्गीकरण सही हो और उच्च श्रेणी के दस्तावेजों की गहन जांच हो। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा, राजस्व में वृद्धि होगी और रियल एस्टेट क्षेत्र में अनुशासन स्थापित होगा। साथ ही रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। पटना में चुनाव आयोग की बैठक संपन्न। पटना में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच अहम बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई सुझाव दिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आगामी चुनाव 1 या 2 चरणों में कराए जाए ताकि प्रशासनिक प्रबंध सुचारू रहे। उन्होंने पूरे बिहार में केंद्रीय बलों की व्यापक तैनाती की मांग की है, खासकर संवेदनशील दियारा क्षेत्रों में जहां पूर्व में बूथ लूट की घटनाएं हुई थी। पार्टी ने मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनने, महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने और मतदाताओं को मतदान से 24 घंटे पहले SMS के माध्यम से सूचित करने का सुझाव भी दिया। वहीं भाजपा ने राज्य में जल्द चुनाव कराने की मांग की। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि सभी 12 मान्यता प्राप्त दलों के साथ व्यापक चर्चा हुई। नीतीश कुमार से 500 नेताओं ने की मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जेडीयू ने अपनी सियासी गतिविधियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से पटना स्थित एक अन्य मार्ग आवास पर 500 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में नीतीश कुमार ने नेताओं से उनके क्षेत्रों की जमीनी रिपोर्ट ली और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बड़ी संख्या में टिकट दावेदार अपने बायोडाटा लेकर के पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी से संवाद करते हुए टिकट पर गंभीर विचार का भरोसा दिया। वहीं बैठक में संजय झा, लल्लन सिंह, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और उमेश सिंह कुशवाहा जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यह बैठक इस बात का संकेत मानी जा रही है कि जेडीयू में टिकट को लेकर अंदरूनी प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है और पार्टी पूरी ताकत से चुनावी मोड में आ गई है। मुजफ्फरपुर में चुनाव से पहले 1 करोड़ की विदेशी शराब जब्त। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शराब तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने तुर्की थाना क्षेत्र के थुमा गांव स्थित एक गोदाम से 1 करोड़ रुपए कीमत की विदेशी शराब जब्त की है। छापेमारी में 960 कार्टून शराब, एक टाटा वाहन और एक पिकअप वाहन बरामद हुई। इस मामले में 5 शराब सप्लायर मोतीलाल कुमार, बजरंगी कुमार, संतोष कुमार, राजेश कुमार और सूरज कुमार को गिरफ्तार किया गया। उनके मोबाइल फोन की जांच से स्थानीय तस्करों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि यह शराब पंजाब से तस्करी कर लाई गई थी और जिले के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई की जानी थी। प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया है। माना जा रहा है कि यह शराब चुनाव में इस्तेमाल की तैयारी में थी, लेकिन उत्पाद विभाग ने इस योजना को नाकाम कर दिया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने तेज प्रताप पर किया पलटवार। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की भाजपा में वापसी और उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को जन्म दिया है। लोकसभा चुनाव में दोनों नेता आमने सामने थे और अब पवन सिंह ने कुशवाहा को प्रणाम किया, जो कई लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा। इस पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया तेज प्रताप यादव ने दी थी। तेज प्रताप ने पवन सिंह की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि वे कलाकार हैं और उन्हें राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि उनका बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा। अब पवन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने तेज प्रताप का नाम लिए बिना कह दिया कि उनके लिए इंसानियत मायने रखती है और अपने से बड़े व्यक्ति को प्रणाम करना झुकना नहीं बल्कि उनके संस्कार का हिस्सा है। उन्होंने संदेश के अंत में जय माता दी भी लिखा। हरभजन ने केएल राहुल के शतक और जुरेल की बैटिंग की जमकर की तारीफ। पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन करियर का 11वां शतक बनाने वाले केएल राहुल की जमकर तारीफ की। मंगलवार को 53 रन पर नाबाद रहने के बाद बुधवार को राहुल ने अपनी पारी को शतक में बदल दिया। यह राहुल का भारतीय जमीन पर सिर्फ दूसरा शतक था, जबकि उन्होंने 11 में से 9 शतक विदेशी जमीन पर बनाए। हरभजन ने कहा कि विदेश में 9 शतक बनाने वाला बल्लेबाज महान है और राहुल इसमें शामिल है। इसके अलावा उन्होंने ध्रुव जुरैल की भी जमकर तारीफ की, जिन्होंने ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में 125 रन की शानदार पारी खेली। हरभजन ने जुरैल के सॉलिड डिफेंस और आत्मविश्वास भरी बैटिंग को भी सराहा और उम्मीद जताई कि राहुल और जुरैल से
आगे और शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मनोज दास, शिवेंद्र प्रताप, लक्ष्मी मेहता, अमरनाथ साह, विक्की कुमार, राकेश मिश्रा, राम बाबू दास, संजय राम, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, सोमिका कुमारी, उमेश कुमार, अर्जुन राम, आदित्य कुमार, विपिन वर्मा, अनवर करीम खान, सोनाली कुमारी, रवि मोहन वर्मा, अबोध कुमार, नौशाद रजा, विकास लाल रजक, अमित कुमार, श्वेता कुमारी, वरुण कुमार, शिवम सिंह, जितेंद्र ठाकुर, नरेश कुमार, कामेश्वर सिंह और आलोक प्रियदर्शी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि गांव और शहर में विकास का अंतर कम हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।